हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट रेशियो। नाउ इस सेशन में हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस पे अब हमारे क्विक एसेट्स और क्विक जो हमारे करंट लायबिलिटीज़ है और करंट एसेट्स है उसके बेस पर हम इसमें क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। तो इसमें हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन क्विक एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्रीज 80,000 एंड वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट्स 4 लाख, कैलकुलेट लिक्विड एंड क्विक रेशो। तो क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्रीज दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है एंड करंट एसेट्स दिए हुए हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लिक्विड एंड क्विक रेशो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। लिक्विड रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या चाहिए होता है। लिक्विड रेशो निकालने के लिए करंट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ये चाहिए होता है हमको। ठीक है, अब देखो करंट लायबिलिटीज़ नहीं दी हुई है हमको, और क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स दी हुई है, इन्वेंट्रीज दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर हम अपनी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें लिक्विड क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, और कोई आइटम नहीं दी है इसलिए हम केवल इन्वेंट्रीज को लेंगे। तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स कितनी है 4 लाख माइनस 80,000 इन्वेंट्रीज दी हुई है, कितनी आ गई 3,20,000 हमारी क्विक एसेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपनी करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000, करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसके बेस पर हम क्या निकाल लेंगे, अपनी करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ आ गई ये, और क्विक एसेट्स हमारे आ गए ये। तो बस क्विक रेशो निकालना क्या बड़ी बात है। अब क्विक रेशो इज इक्वल्स टू, क्विक रेशो का हो या लिक्विड रेशो का हो या एसिड टेस्ट रेशो का हो, बात एक ही है। तो 3,20,000 क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 1,60,000, कितना आ गया 2:1। दैट इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तीनों एक ही वर्ड है हमारे, तीनों एक ही रेशो है। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, टोटल डेब्ट्स आउटसाइड लायबिलिटीज़, ठीक है, जितना भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है वो दी हुई है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया हुआ है 3 लाख एंड इन्वेंट्रीज दी हुई है इतना। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो टोटल डेब्ट्स हमें दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटीज़, आउटसाइड लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो हमने बाहर से ली है, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज़ में जैसे क्रेडिटर्स, ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो टोटल डेब्ट्स में हमारा क्या होगा, टोटल डेब्ट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लायबिलिटीज़, जैसे कि क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स से हमने कुछ लिया हुआ है। तो टोटल डेब्ट्स हमें दिया हुआ है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमको दिया हुआ है 3 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ हमें नहीं दी हुई है। तो हम करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो 390,000। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाल ली है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या दी हुई है हमें 1,80,000, करंट एसेट्स हमें निकालनी है, करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाल ली है 90,000। तो करंट एसेट्स कितनी आई हमारी 2,70,000। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिक्विड एसेट्स
लिक्विड एसेट्स का हो या क्विक एसेट्स का हो, बात एक ही है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब हमने क्विक एसेट्स अभी नहीं निकाले हैं, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इसके लिए क्या चाहिए होगा हमको, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस जो इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स में से जब हम वो चीज़ें हटा देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्विक एसेट्स निकल के आ जाएंगी। तो करंट एसेट्स कितनी हुई हमारी, 2,70,000, ठीक है। और इन्वेंट्रीज हम क्या करेंगे, हटा देंगे इसमें से, क्योंकि क्विक एसेट्स में हमारी इन्वेंट्रीज नहीं आती हैं। तो इन्वेंट्रीज हमें दी हुई है 90,000। क्विक एसेट्स वो होती हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, एट द इंस्टेंट वो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आ गई हमारी 1,80,000, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, क्या निकालनी है हमें, लिक्विड रेशो, ये निकालनी है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन 1,80,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 90,000, 2:1। दिस इज अवर आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, करंट रेशो 3 दिया हुआ है, लिक्विड रेशो 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको हम यूज़ करेंगे। नंबर 1, करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और करंट लिक्विड रेशो दी हुई है हमको, लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू क्या होती है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, ये भी 1। तो अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है 3 लाख, तो हम इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों जगह, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगी, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू करंट लायबिलिटीज़, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, ये आ गई है। तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितनी हो जाएगी, सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू CL, करंट लायबिलिटीज़ हमें दे रखी है 3 लाख, कितनी आ जाएगी, 9 लाख हमारी करंट एसेट्स आ गई है। और क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़, क्विक एसेट्स की वैल्यू करंट लायबिलिटीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ कितनी है हमारी, 3 लाख रुपीज़, तो क्विक एसेट्स भी कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। और करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, कितनी हो जाएगी, 9 लाख माइनस 3 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ हमारी इन्वेंट्री निकल गई है जो क्वेश्चन ने डिमांड की है। क्योंकि करंट एसेट्स वो होते हैं जिसमें इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, और क्विक एसेट्स होते हैं वो जिनमें इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स और जो तीसरा हमारा था प्रीपेड एक्सपेंसेस वो इंक्लूड नहीं होते हैं। करंट एसेट्स में बाकी सब टोटल इंक्लूड होते हैं, क्विक एसेट्स में 3 चीज़ें वो इंक्लूड नहीं होती है। तो हमने करंट एसेट्स में से क्विक एसेट निकाला तो वही चीज़ निकल के आ गई जो करंट एसेट्स में इंक्लूड, जो क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारी 6 लाख रुपीज़ की इन्वेंट्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमको करंट रेशो दिया हुआ है 4:5, लिक्विड रेशो 3:1, इन्वेंट्रीज 3 लाख रुपीज़ दी हुई है, ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है पहले उस पर वर्क करना है। तो ये कितना है, 4.5/1, ये क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये क्या है 3/1 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगी हमारी रेशो बनकर, इक्वेशन क्या बनेगी, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू करंट लायबिलिटीज़। सिमिलरली इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगी, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू करंट
लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारी निकल के आ गई है इस कैलकुलेशन से। तो अब देखो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इसमें क्या करेंगे, लेट करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स मान लेते हैं। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई, 4.5 इंटू एक्स, 4.5x, और क्विक एसेट्स कितनी आ गई, 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3x। अब हमारे पास देखो दो चीज़ें आ गई हैं, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, और साथ में क्या दिया हुआ है हमें, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी हुई है, 4.5x माइनस 3x क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री दी हुई है 3 लाख रुपीज़। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 लाख बाय 1.5, तो ये हमारी आ गई है 3 लाख बाय 1.5, 2 लाख रुपीज़। एक्स को हमने किसको एज्यूम किया था, करंट लाइबिलिटीज़ को, तो करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हमारी 2 लाख। ठीक है, ऐसे ही हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा, ये जो हमने निकाला ये, तो 4.5 इंटू 2 लाख, 9 लैक्स हमारी करंट एसेट्स आ गई। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई, 3 इंटू एक्स कितनी है, 2 लैक्स। 3 इंटू एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू 2 लाख, तो 3 टू 6 लाख। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दी, करंट एसेट्स पूछा है, करंट एसेट्स निकाल दिए, क्विक एसेट्स पूछा है। अभी सॉरी, ये हमारा क्या है, क्विक एसेट्स 3 इंटू एक्स है, तो क्विक एसेट्स हैं। करंट लाइबिलिटीज़ तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 2 लाख, करंट एसेट्स 9 लाख एंड क्विक एसेट्स 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रेशो में दिया हुआ है 1.5, करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। क्विक रेशो क्या है हमारी, 1.5 बाय 1। क्विक रेशो हम किसको निकालते हैं, क्या वैल्यूज रखते हैं इसमें, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्विक एसेट्स निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 1.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़, 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई है, 40,000, कितनी आ गई, 4 5 60,000 हमारी क्विक एसेट्स आ गई। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज निकालनी है, तो इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स दिए हुए हैं 1 लाख माइनस क्विक एसेट्स कितने हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं, 60,000 इज इक्वल्स टू 40,000। ये हमारा वैल्यूज निकल के आ गई इन्वेंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म हैज़ करंट रेशो 4:1, क्विक रेशो ये दी हुई है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन। क्विक करंट रेशो हम क्या निकालते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 4/1 दिया हुआ है। सिमिलरली क्विक रेशो करंट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 2.5/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज़ एंड क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़। हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ को एक्स, लेट करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स, तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी, 4 इंटू एक्स 4x, करंट क्विक एसेट्स 2.5 इंटू एक्स 2.5x। ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी। इन्वेंट्रीज दे रखी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री। करंट एसेट्स हमें 4x दिया हुआ है, क्विक एसेट्स 2.5x, और ये 22,500, तो कितना हो जाएगा 22, x की वैल्यू 15,000 आ गई। x क्या लेट किया था हमने, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 15,000 आ गई, और करंट एसेट्स कितना है हमारी
4x, तो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 15,000 और करंट एसेट्स हो गए 4 इंटू 15,000, 60,000 रुपीज़। तो दोनों क्वेश्चन में जो दोनों चीज़ें मांगी थी हमसे वो हमने कैलकुलेट कर ली है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीज़, करंट रेशो 2.5 रेशो 1, इन्वेंट्रीज दी हुई है। ठीक है, अब जो चीज़ रेशो पहले दी हुई है उससे हमें फिगर्स निकालनी है। करंट रेशो दी हुई है 2.5/1। करंट रेशो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 6 लाख। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो हम क्या करेंगे, लेट करंट लाइबिलिटीज़, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा इसको, करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स। तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 2.5 इंटू एक्स। इसमें हमने इक्वेशन में करंट लाइबिलिटीज़ को पोस्ट किया तो करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारी, 2.5x। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख। करंट एसेट्स हो गई 2.5x माइनस करंट लाइबिलिटीज़ x। तो 1.5x इज इक्वल्स टू 6 लाख। 6 लाख, तो x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू आ गई 4 लाख। ठीक है, x किसको लेट किया था हमने, करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 4 लाख और इसके बेस पर हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 4 लाख। इसको हम इस वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पोस्ट कर देंगे। 4 लाख इंटू 2.5, 10 लाख रुपीज़ हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ये आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, करंट लाइबिलिटीज़ निकाल ली, करंट एसेट्स निकाल ली। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए, लिक्विड या क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स हमें दी हुई है 10 लाख रुपीज़ माइनस इन्वेंट्री कितनी है, 4 लाख। कितनी हो गई, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, अब क्विक एसेट्स निकाल लिए और करंट लाइबिलिटीज निकाली रखी है। तो क्विक रेशो या लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। कितना हो गया, 1.5 रेशो 1। तो हमारी जो क्वेश्चन में कहा था करंट लाइबिलिटीज़ वो निकाल ली, करंट एसेट्स निकाल लिए एंड द लास्ट क्विक एंड लिक्विड रेशो कैलकुलेट हो गई है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। करंट एसेट्स दी हुई है, करंट रेशो दी हुई है, लिक्विड रेशो, करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 2.5/1। ये करंट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 0.95/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज। सिमिलरली इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.95 इंटू करंट लाइबिलिटीज। लेट करंट लाइबिलिटीज बी एक्स। तो करंट एसेट्स कितने हो गए, 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.5x। क्विक एसेट्स कितने हो गए, 0.95 इंटू एक्स, 0.95x। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिए हुए हैं। अब करंट एसेट्स कितने, करंट एसेट्स की हमने इक्वेशन भी निकाल ली है और करंट एसेट्स दिए हुए भी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट एसेट्स 2.5x इज इक्वल्स टू 17 लाख, इसी के बराबर हुई हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है हमारी, 2.5x
और करंट एसेट्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम 17 लाख डिवाइड बाई 2.5, 6,80,000। तो हमारी जो ये एक्स की वैल्यू है ये किसकी है वैल्यू है, करंट लाइबिलिटीज़ 6,80,000, करंट एसेट्स हमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट्स, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। और क्विक एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स कितनी है हमारी, अभी हमें क्विक एसेट्स की भी तो निकालने पड़ेंगे। क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.95 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, 0.95 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6,80,000। तो 6,80,000, 6,46,000 हमारी क्विक एसेट्स आ गए। ये हो गई करंट एसेट्स, ये हो गई करंट लाइबिलिटीज़, एंड दिस इज क्विक एसेट्स, ठीक है। अब हमने करंट लाइबिलिटीज़ भी निकाल ली, क्विक एसेट्स भी निकाल लिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितने हो गए हमारे, 17 लाख माइनस क्विक एसेट्स जो अभी निकाले 6,40,000, 46,000, तो कितना हो गया, माइनस 10,54,000। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अवर इन्वेंट्री, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हम चाहें तो एक्स लेट ना करने के बजाय हम डायरेक्ट भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 17 लाख रख देते तो हम करंट लाइबिलिटीज़ निकाल सकते थे फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। हमने लेट सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने इसको लेट एक्स कर लिया, एक्स यूँ हम यहाँ पे सीधे 17 लाख रखते तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल के आ जाती। 17 लाख को हम डिवाइड करते 2.5 से, क्योंकि 2.5 इधर आ जाता है और करंट लाइबिलिटीज़ इधर आ जाती, ठीक है। तो फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट हो जाती, ठीक है। और फिर जब करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे पुट हो जाती, तो क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल जाती, ठीक है। और क्विक एसेट्स निकल जाती तो फिर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूज़ भी निकालनी ईजी हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।